हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ अमित पुनिया एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। हमने प्रीपोजिशन इन पढ़ा, एट पढ़ा, इनटू पढ़ा। आज बात करते हैं टू के बारे में। टू का यूज़ मोस्ट ऑफ केसेस में बहुत ज़्यादा होता है। ये अलग अलग सिचुएशन को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसकी जो मेन यूज़ है वो कुछ ऐसे हैं। जैसे कि आपको दो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस दे दिया, जैसे कि ही गेव ए गिफ्ट टू मी। तो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट, गेव मी और ऑब्जेक्ट टू मी, मुझे उपहार दिया गया। किसको दिया गया? मुझे। और क्या दिया गया? एक उपहार यानी कि गिफ्ट। तो दो ऑब्जेक्ट निकलते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो तो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी कि निर्जीव ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाए, और उसके बाद सजीव ऑब्जेक्ट यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ही गेव मी ए गिफ्ट। तो यहाँ पर टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर दूसरे केस की बात करें, जैसे कि मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी कि एक डेस्टिनेशन को दिखाया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम कमिंग टू होम फ्रॉम स्कूल, यानी कि मैं स्कूल से घर आया। तो दोस्तों, इन कई कई बार फ्रॉम और टू का इस्तेमाल कॉम्बिनेशन में यूज लिया जाता है, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बारे में बताने के लिए। कुछ केसेस में, जैसे कि रिलेशनशिप रिलेशनशिप कहें तो, जैसे कि आई मैरिड टू माई लवेस्ट फ्रेंड, मैंने अपनी सबसे प्रिय दोस्त से शादी की। तो यहाँ पे रिलेशन का दिखाया। अब पर्पज की बात करते हैं। आई गेव हिम दिस मेडिसिन टू क्योर हिज हेडेक, मैंने उसके सिर दर्द के लिए उसको दवाई दी। तो यहाँ पे पर्पज हो गया। टाइम का यूज आप जानते हो दोस्तों, जैसे कि हम यूज करते हैं फ्यूचर टाइम को बताने के लिए। इट इज़ 5 to 10, यानी कि 5 मिनट बाकी हैं अभी 10 बजने में। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। इनके थोड़े यूजेस देखते हैं। जो मेन यूजेस थे वो मैंने आपको बता दिया। टू शो डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, वही बात दोस्तों मैंने पहले भी बताई थी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसी डेस्टिनेशन पर मूव कर रहा है। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी कि क्या दर्शाया गया? मैं स्कूल को जा रहा हूँ, यानी कि डेस्टिनेशन बताया है कि मैं कहाँ किस डेस्टिनेशन पर पहुँचूंगा। सी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वह कल दिल्ली गई। तो यहाँ पर सी कहाँ तक पहुंची? दिल्ली तक। द बॉय रेन टू हिज मदर, बॉय दौड़कर माँ के पास गया। तो बॉय कहाँ तक गया? अपनी माँ के पास। सेंड दिस लेटर टू द प्रिंसिपल, यह लेटर प्रिंसिपल को भेजो। तो लेटर कहाँ तक गया? प्रिंसिपल तक। तो देखिए दोस्तों, जो आपका सब्जेक्ट है वो उसका डेस्टिनेशन बताने के लिए कि वो वहां पर गया या उस डायरेक्शन में गया, तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं। टू शो ए पर्सन हु रिसीव समथिंग, यानी कि वही बात हो गई दोस्तों। मैंने दो ऑब्जेक्ट लेकर आपको एक सेंटेंस का एग्जांपल दिया था। अब उन्हीं एग्जांपल को थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से देखते हैं। सी गेव ए गिफ्ट टू मी, ही टोल्ड द ट्रूथ टू हिज टीचर, प्लीज लैंड योर बुक टू राहुल, शी शोड द फोटो टू हर फ्रेंड। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव। सी गेव ए गिफ्ट टू मी, यहाँ पे गिफ्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, सी गेव मी ए गिफ्ट। तो टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के एग्जाम्पल। जब कोई पर्सन
कुछ रिसीव करता है तब हम उसके पीछे टू लगाते हैं। टू शो रिलेशनशिप एंड कनेक्शन, ये भी बताया था मैंने। ही इज मैरिड टू ए डॉक्टर, उसने डॉक्टर से शादी की। ही इज वेरी काइंड टू एनिमल, वह जानवरों के प्रति बहुत दयालु है। द हाउस बिलोंग टू माई अंकल, घर मेरे अंकल का है। व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू हिम, तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन। इन सभी में दोस्तों देखो रिलेशनशिप दिखाई गई है किसी की किसी के साथ। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस में हम टू का इस्तेमाल करते हैं। टू शो पोजीशन और क्लोजनेस, यानी कि किसी चीज की किसी चीज के साथ पोजीशन दिखाना और क्लोजनेस दिखाना। इंडिकेट नियरनेस, यानी कि वह कितनी दूर है। और अटैचमेंट, यानी कि वह उससे कितनी जुड़ी हुई है। द चेयर इज क्लोज टू द टेबल, चेयर कहाँ पर है, टेबल के क्लोज, यानी कि टेबल के पास। द विलेज इज नेक्स्ट टू रिवर, जो गांव है वो कहाँ है, नेक्स्ट टू रिवर। तो दोनों ही सेंटेंसेस में क्या दिखाया कि चेयर और टेबल, यानी कि चेयर नियर है टेबल के, विलेज नियर है रिवर के। यानी कि दोनों में बताया गया है कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कहाँ है। द टेम्पल इज अटैच टू स्कूल, ये देखो दोस्तों अटैच का एग्जाम्पल आ गया कि जो मंदिर है वो किससे सटा हुआ है, स्कूल के साथ। सी नेक्स्ट टू मी, वह मेरे आगे है। यानी कि अटैचमेंट दिखा दिया कि मैं जहाँ बैठा हूँ वह दूसरा जो लड़का है वो बिल्कुल उसके सामने उसके बिल्कुल सामने आगे लाइन में बैठा है। टू शो पर्पस और इंटेंशन, वही बात आ गई दोस्तों, मैंने आपको ये भी एग्जाम्पल दिया था। द मेडिसिन इज यूज टू क्योर फीवर, मेडिसिन का यूज लिया जाता है किस लिए, फीवर के इलाज के लिए। कौन सी मेडिसिन, दिस मेडिसिन, किसी मेडिसिन की बात हो रही है उसके बारे में बताया कि दिस मेडिसिन इज यूज टू क्योर फीवर। सी साउटेड, वह चिल्लाया। टू वार्न, चेतावनी देने के लिए। द पीपल मतलब लोगों को। देखो दोस्तों इसमें दो वर्ब आ गई, एक साउटेड और दूसरी वार्न। इसको ऐसे बोलेंगे दोस्तों, उसने लोगों को चेतावनी देने के लिए चिल्लाया। चिल्लाया पहली वर्ब आ रही है और उसको फॉलो करने के लिए चेतावनी आ रही है। तो जो मेन वर्ब है जो पहले आई हिंदी सेंटेंस में, चिल्लाया, उसके लिए हमने साउटेड यूज लिया। और दूसरी जो वर्ब थी चेतावनी देने के लिए, तो उसके लिए हमने टू का इस्तेमाल किया। सी कॉल्ड मी टू आस्क फॉर हेल्प, इसमें भी देखो दोस्तों दो वर्ब आ रही हैं। सी कॉल्ड मी टू आस्क, मी कॉल्ड और टू आस्क, दूसरी वर्ब के आगे टू लगाकर इंफिनिटिव बना दिया। द वी स्टॉप टू टेक रेस्ट, इसमें भी तो कुछ वर्ब आ रही हैं दोस्तों, एक मेन वर्ब और दूसरी मेन फॉलोइंग वर्ब जिसे टू लगाकर इन्फिनेटिव बना दिया। अब देखो दोस्तों एक तो थे तरीके ऐसे पहचानने के, दूसरा तरीका है शो टू शो पर्पस और इंटेंशन। देखो दोस्तों इनमें पर्पस और इंटेंशन क्या है, मेडिसिन किस लिए यूज लिए जाते हैं, फीवर का क्योर के लिए। उसे वह क्यों चिल्लाया, वार्न करने के लिए। उसने बुलाया किस लिए, हेल्प करने के लिए। वह रुका किस लिए, रेस्ट लेने के लिए। तो पर्पस दिखाया जाता है। टू शो टाइम, इट इज 10 मिनट टू 5, यानी कि 5 बजने में 10 मिनट है। द ट्रेन विल अराइव एट 5 मिनट टू 6, यानी कि ट्रेन के आने में 5 मिनट बाकी हैं। इट इज क्वार्टर टू 9 नाउ, अभी पौने 9 हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से टाइम का यूज बताने के लिए हम टू का यूज करते हैं। टू शो लिमिट और रेंज, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया और एक एंडिंग पॉइंट दे दिया।
तो स्टार्टिंग पॉइंट के साथ फ्रॉम लगाएंगे और एंडिंग पॉइंट के साथ टू लगाएंगे। द टेम्परेचर रोज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। द शॉप इज ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। द डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर फ्रॉम हियर टू द स्टेशन। तो देखो दोस्तों, इन सब में रेंज और डिस्टेंस बताने के लिए पहले फ्रॉम और टू का इस्तेमाल किया, यानी कि कहाँ से कहाँ तक। टू शो कंपैरिजन और प्रेफरेंस। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। मैं चाय लेना पसंद करता हूँ कॉफ़ी की जगह, यानी कि वो चाय को ज़्यादा महत्व देता है। सी लाइक ऑनेस्टी टू मनी। उसे पैसों से ज़्यादा ईमानदारी पसंद है। तो ऑनेस्टी किसके कंपेयर में यूज आई? मनी के। दिस बुक इज सुपीरियर टू दैट वन। यह किताब उससे ज़्यादा अच्छी है। तो कौन इस किताब को किससे कंपेयर किया? दैट वन से। गोल्ड इज हैवियर देन सिल्वर। गोल्ड है वो भारी होता है चांदी से। बट मोर वैल्यूएबल टू पीपल। लेकिन लोगों के लिए ज़्यादा मूल्यवान होता है। अगला देखते हैं दोस्तों। टू शो रिएक्शन और एटीट्यूड, यानी कि किसी के एक रिएक्शन करने को या उसके स्वभाव को दिखाने के लिए। ही इज रूड टू स्ट्रेंजर्स। वह स्ट्रेंजर के प्रति थोड़ा सा रूड है, यानी कि यहाँ पे उसका क्या बताया गया? रिएक्शन बताया गया किसके प्रति? स्ट्रेंजर के प्रति। शी वॉज पोलाइट टू एवरीवन। वह हर किसी के साथ विनम्र थी, यानी कि उसकी जो स्वभाव बताया, एटीट्यूड बताया कि पोलाइट थी, और किसके लिए? एवरीवन के लिए। तो इन दोनों में रिलेशनशिप दिखाया। द मैनेजर वॉज हार्श टू द वर्कर। जो मैनेजर था वो बहुत हार्श था, किसके लिए? वर्कर के लिए। तो हार्श और वर्कर के बीच में रिएक्शन दिखाने के लिए। बी काइंड टू एनिमल। जानवरों के प्रति दयालु बनो। तो काइंड टू एनिमल। काइंड एक तरह का नेचर है, या कह सकते हो कि रिएक्शन दो कि आप एनिमल के प्रति दयालु हो। टू शो चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक चीज से किसी दूसरी चीज में बदल जाना, या आप ये कह सकते हैं फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, यानी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बदल जाना। जैसे कि वाटर टर्न टू आइस इन विंटर। सर्दियों में पानी बर्फ में बदल जाता है। द कैटरपिलर चेंज टू बटरफ्लाई। कैटरपिलर बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। द प्रिंस वॉज टर्न टू स्टोन। जो प्रिंस था वो स्टोन में बदल गया। सिचुएशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। जो सिचुएशन थी वो खराब से और खराब हो गई। तो इन सभी में क्या बताया दोस्तों? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना। टू शो अटैचमेंट और ज्वाइनिंग। जैसे कि टाई द हॉर्स टू द ट्री। घोड़े को ट्री से बांध दो। यानी कि इसमें टू क्या दिखाया? हॉर्स और टू के बीच में कि उसे बांध दो किस चीज से? इस चीज से। यानी कि दोनों के बीच में अटैच दिखाया। यूज फॉर समथिंग इज फिक्स, टाइड और जॉइंड। यानी कि किसी चीज को फिक्स कर देना, किसी चीज के साथ, किसी चीज के साथ बांध देना, या किसी चीज के साथ जोड़ देना। जैसे कि नोटिस, द नोटिस इज पिन्ड टू द बोर्ड। नोटिस को कहाँ पिन किया गया? नोटिस बोर्ड पर, यानी कि नोटिस बोर्ड पर। द हैंडल इज अटैच टू द डोर। जो हैंडल है उसको किसके साथ अटैच किया गया? डोर के साथ। ही वॉज चेन टू द वॉल। उसे किसके साथ बांध दिया गया? चेन के साथ। कहाँ पर? वॉल के साथ। तो दोस्तों, इन सभी में टू का उपयोग किया गया है किसी चीज को अटैच करने के लिए। चेन को अटैच किया वॉल से। अटैच टू द डोर, यानी कि डोर को अटैच किया हैंडल से। नोटिस को पिन किया गया बोर्ड से। हॉर्स को बांधा गया ट्री से। टू शो एग्रीमेंट एंड ओबीडियंस। यूज्ड आफ्टर सर्टेन नाउन और एडजेक्टिव्स।
शी एग्रीड टू माई प्लान। वह मेरे प्लान से सहमत हो गई या हो गया। शी सबमिटेड टू द रूल्स। उसने रूल्स को सबमिट किया। द सोल्जर वर लॉयल टू द किंग। जो सोल्जर थे वो किंग के प्रति लॉयल थे। ही सरेंडर टू द पुलिस। उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो दोस्तों ये थे कुछ एग्रीमेंट और ओबीडियंस। अब आगे बात करते हैं टू शो ओनरशिप और बिलोंगिंग। जैसे कि द की टू द रूम इज मिसिंग। की टू द रिम टू की द रूम। की और रूम के बीच में संबंध दर्शाने के लिए। टू सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। सॉल्यूशन और प्रॉब्लम के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए। आंसर टू द क्वेश्चन। आंसर और क्वेश्चन में रिलेशनशिप दिखाने के लिए। एक्सेस टू द बिल्डिंग। बिल्डिंग के एक्सेस को दिखाने के लिए। देखिए दोस्तों इनमें क्या हो रहा है। द की टू द रूम इज मिसिंग, यानी कि रूम की चाबी। यानी कि दो दो नाउन आ गए, की और रूम, उन दोनों के बीच में पुट किया टू। इसके लिए रिलेशनशिप दिखाने के लिए। सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज इजी। सॉल्यूशन और प्रॉब्लम को एक साथ दिखाने के लिए टू का इस्तेमाल किया। आंसर टू द क्वेश्चन इज करेक्ट। आंसर और क्वेश्चन के बीच में संबंध दर्शाने के लिए टू लगाया। एक्सेस टू द बिल्डिंग इज रिस्ट्रिक्टेड। एक्सेस और बिल्डिंग के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए टू का यूज किया। आगे चलते हैं दोस्तों। टू शो कॉज और रीजन। ये भी मैंने आपको बताया था। ही डाइड ड्यू टू इलनेस। वह बीमारी के कारण मर गया। तो यहाँ पर ड्यू टू, यानी कि वह मर गया किस कारण से, कारण बताने के लिए। यानी कि जो कारण होता है उससे पहले हम टू का यूज करते हैं। द मैच वॉज कैंसल ड्यू टू रेन। रेन के कारण मैच कैंसिल कर दिया गया। यानी कि रेन और टू एक साथ। दे सी फेंटेड ड्यू टू हीट। यानी कि हीट के कारण। देखिए दोस्तों, जो कॉज या रीजन के जो भी एग्जाम्पल आएंगे उनमें आपको ड्यू टू दिया होगा। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, और उसके बाद टू मिलेगा, और उसके बाद उस कारण किस किस कारण से वो चीज हुई वो मिलेगा। जैसे कि ड्यू टू इलनेस। ड्यू टू का मतलब के कारण, और इलनेस वो कारण जिसके कारण वो मर गया, मतलब क्यों मर गया। टू शो डेस्टिनेशन फॉर एन एक्शन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉट ए फिजिकल प्लेस बट एन एब्स्ट्रैक्शन गोल। सी वॉज प्रमोटेड टू मैनेजर। उसे प्रमोट कर दिया गया कहाँ पर, मैनेजर के साथ। सी वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ टीचर। सी वॉज इनवाइटेड टू द मीटिंग। द इशू वॉज ब्रॉट टू नोटिस। तो इन सभी में क्या हो रहा है दोस्तों कि जो डेस्टिनेशन है उसका एक्शन दिखाया गया है। यानी कि प्रमोट कर दिया मैंने, जो प्रमोट एक्शन है वो किस पे हुआ, मैनेजर पर। अपॉइंटेड जो वर्ब है या एक्शन है वो किस पे हुई, टीचर पर, पोस्ट ऑफ टीचर पर। इनवाइटेड किस पे हुआ, मीटिंग पर। और ब्रॉड किस पे हुआ, नोटिस पर। टू शो डायरेक्शन एंड बिहेवियर और एक्शन। यानी कि दिखाने के लिए किसी का डायरेक्शन और बिहेवियर, यानी किस दिशा में स्वभाव होना चाहिए या एक्शन होना चाहिए। लिसन टू मी केयरफुली। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो भी वर्ब आएगी उसके बाद टू लगा हुआ मिलेगा, जिससे पता चलेगा कि वर्ब किस तरफ बिहेव कर रही है या डायरेक्शन और बिहेवियर उसका क्या है। लिसन टू मी केयरफुली। ही स्पोक टू द मैनेजर। शी अपोलोजाइज्ड टू हर पेरेंट। रिप्लाई टू दिस मेल इमीडिएटली। यानी कि देखो, लिसन वर्ब थी, स्पोक वर्ब थी, अपोलोजाइज्ड वर्ब थी, रिप्लाई वर्ब थी, और उसके साथ टू लगाकर
डेस्टिनेशन दिखा दिया या एक्शन दिखा दिया कि किसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है, कौन उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो दोस्तों ये थे टू के कुछ एग्जाम्पल। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।